बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी रिसेंटली जो है वो फॉर्म आई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसमें जो है वो अराउंड 24,000 प्लस जो है वो वैकेंसी है। तो इसमें जो है वो अगर आप चाहते हो कि अगर आप जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन लेना, तो आपके पास जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो अगर आप एससी कैटेगरी के देखोगे तो यहाँ पे जो है 3,377 वैकेंसी है, और वहीं जो है अगर आप एसटी की देखोगे तो जो है वो 1,930 है मेल कैटेगरी में। वहीं फीमेल में जो है वो एससी के लिए जो है वो 429 है, एसटी के लिए 246 है। और यहाँ पे जो है वो टोटल अगर आप देखोगे, सॉरी, एससी की 25 और एसटी की 11 है पार्ट 2 के। तो अब जो है वो इसमें कैसे जो है आपको रिजर्वेशन लेना है, और साथ ही जो है वो एक बेनिफिट और है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 ईयर्स का। आप देखोगे कि एससी एसटी के स्टूडेंट्स के जो है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो इसके लिए आपके पास जो है वो एक वैलिड एससी या फिर एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बारे में जो है वो तमाम जो है वो जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए यहाँ पे जो है वो 6 नंबर पॉइंट से जो है वो प्रोसेस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एससी या फिर एसटी कैटेगरी का जो है यहाँ दिया गया हुआ है। सबसे पहली बात है कि जो भी आपका जो है वो फॉर्मेट है स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, और फॉर्मेट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जो है वो आप देख लोगे। एंड वो जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाएगा। एससी या एसटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग आपसे नहीं मांगा जाएगा। ओके, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। एंड एक बात और कि यहाँ पे जो है वो अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जो है वो आप अपना जो है वो मीन्स आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ओके, मीन्स कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इन द केस कि आपका जो है वो प्रमाण हो पाए, निवास प्रमाण पत्र, या फिर कुछ जगह जो है उसे निवास प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। एंड एक बात की देखिए, जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया हुआ है कि क्रूशियल डेट जो है वो आपका क्लेम करने का एससी एसटी या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी स्टेट है आपका, मीन्स आप स्टेटस है, तो उसका जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है। मीन्स आप जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले आपके पास ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अब यहाँ पे जो है वो कैसा फॉर्मेट है, ये सभी तमाम चीज़ जो है वो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट जो है वो आपके नियर बाई में आपको होगा, या फिर जहाँ भी आपका आएगा मीन्स एडमिट कार्ड, वहाँ जाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ फॉर्मेट का, और एक कैंडिडेट का एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट कैसा बना होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट है, ऐसा ही फॉर्मेट आप सभी के पास होना चाहिए, एंड इसी फॉर्मेट में बना हुआ। तो इस फॉर्मेट में जो है वो एससी एसटी दोनों का है। तो अगर आप जो है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एसटी की चीज़ें कट जाएंगी, मीन्स अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो एसटी की चीज़ें फॉर्मेट से कट जाएंगी, और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो एससी की चीज़ें कट जाएंगी। ओके, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी ऑफिस में बनता है तो वहाँ पे फॉर्मेट में ये सभी वो लोग कर देते हैं, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि आप एससी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एसटी के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे में जो है वो आपको बेसिक सी आपकी जो है वो नेम डिटेल्स, पेरेंट्स का डिटेल और आपका एड्रेस, ये सभी तमाम चीज़ें आपकी फिल रहेंगी। और नीचे में रिजोल्यूशन नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का भरने का काम ऑफिस में होता है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है वो आप कहाँ से मीन्स बनवा सकते हो, तो सबसे आसान होता है तहसीलदार लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना। 3 नंबर पॉइंट देखोगे तो यहाँ लिखा गया हुआ है क्लियरली कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो ये जो है वो एक कैंडिडेट का मैंने लिया है आपको बस दिखाने के लिए। तो इसमें आपके मैंने कुछ चीज़ें ब्लर कर दी हैं जो कि प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से। अब देखो यहाँ पे जो है वो जिस भी स्टेट से आपका बना हुआ है सर्टिफिकेट वो यहाँ लिखा गया हुआ है, और सर्टिफिकेट डेट और नंबर, सर्टिफिकेट डेट और सर्टिफिकेट नंबर, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट फेक है, फर्जी है, क्योंकि इसी से आपका वेरीफाई होगा कि कब का सर्टिफिकेट बना हुआ है, और पत्रांक दिनांक नंबर वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो
फॉर्मेट जो है वो चूँकि हल्का मीन्स माइनर चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट का नेम, फादर का नाम और एड्रेस ये सभी मेंशन्ड है, और नीचे जो भी संशोधन हुए हैं उसका यहाँ पे उल्लेख है। और यहाँ पे आप देखोगे तो फिर कैंडिडेट का डिटेल थोड़ा मेंशन किया गया हुआ है, और नीचे में जो है वो जिस भी ऑफिसर से बना हुआ है उनके ऑफिस का सील है, और यहाँ पे जो है वो ये आपको देखने को मिलेगा QR कोड, और यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर है। तो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट रहेगा तो हो सकता है डिजिटली सिग्नेचर भी हो तो वो भी चलेगा, और अगर मैनुअल सिग्नेचर है तो भी चलेगा, तो उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। तो बहुत पुराना भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मीन्स आप कोशिश करना कि जो है वो आपका सर्टिफिकेट 2021 या फिर उसके बाद का ही हो, बहुत पुराना नहीं हो। ऐसा नहीं कि 2012, 13, 14, 15 का सर्टिफिकेट आप ला के दे दो। तो रिसेंट का आपको कोशिश करना है कि सर्टिफिकेट हो। एज सच कोई भी क्रूशियल डेट तो मेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये इनकम ये सभी के बेसिस पे नहीं होता है। तो आपका 1-2 साल 3 साल पुराना सर्टिफिकेट भी चलेगा, लेकिन फॉर्मेट से मैच होना चाहिए। फॉर्मेट से अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स मैंने अभी तक डिस्कस कर दिए। इंट्रोडक्शन हो चुकी है। क्रूशियल डेट जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होती है, तो यूजुअली जो है वो SC ST सर्टिफिकेट तब तक वैलिड है जब तक कोई नया फॉर्मेट नहीं आ जाए। ओके, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। फॉर्मेट मैंने दिखा दिया है और डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो उसके लिए जो है वो या तो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप तो या तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो या फिर जो है वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के केस में आप जो है वो CSC सेंटर इन सभी से भी मदद ले सकते हो, या फिर खुद भी जो है वो या फिर साइबर कैफ़े वालों से भी भरवा सकते हो, या फिर खुद भी फिल कर सकते हो। ओके, ऑफलाइन में जो है वो आप या तो ब्लॉक में खुद से जा सकते हो या फिर कोई एडवोकेट इन सभी की मदद ले सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे जो है वो बात करूँगा मैं कि कौन से लेवल का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो जो सबसे आसान होता है सर्टिफिकेट बनवाना वो होता है तहसीलदार लेवल का। ओके, तहसीलदार लेवल का सर्टिफिकेट से नीचे रैंक के ऑफिसर का आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि जाके वीडियो से आप सर्टिफिकेट बनवा लेना या फिर मुखिया से सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो सब नहीं चलेगा। पॉलिटिकल बॉडी का कोई भी सर्टिफिकेट ऑफिसर का नहीं चलता है। तहसीलदार, CO या फिर RO रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर कुछ जगह मालतादार या फिर नायब तहसीलदार ये सभी कहते हैं। SDO या फिर आप चीफ मजिस्ट्रेट या फिर DM, इन सभी के लेवल का ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना रहेगा तो वो चलेगा। ओके, एंड आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसमें इस केस में क्या होगा कि आपको जो है वो SC ST से जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप जनरल से सीट मिल रही होगी आपको, मीन्स आप उतना मार्क्स होगा आपके पास तो आपको सीट मिलेगी, फिर वरना आपकी नौकरी गई। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो आपका जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चेक होता है। तो उस केस में अगर आपका सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या खेल है कि ये जो जॉब है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड स्टेट का नहीं हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा फॉर्मेट मैंने दिखाया वैसा ही कुछ आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो चलेगा। एंड कुछ बोनस टिप्स ये भी देना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि अप्रैल के महीने में जो है वो आपका 2-3 सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडी। एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, चूँकि अगर कैटेगरी SC या फिर ST है तो वो जो नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको हर साल अप्रैल के महीने में बनवा लेनी है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है कि कुछ स्टेट्स का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि वो 6 महीना या फिर 1 साल के लिए वैलिड है, तो इस वजह से। ओके, तो वो भी आपको बनवा लेनी है। और तीसरा जो है वो इनकम सर्टिफिकेट, तो कुछ जगह इनकम सर्टिफिकेट भी मांग दिया जाता है, तो ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस कर दिया है। सो आपका तैयारी SB वगैरह कहाँ से कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया है। सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती है मैंने वीडियो में लेने की कोशिश की है। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप SSC GD कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो 319 टोटल टेस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें जो है वो 165 चैप्टर टेस्ट है, 30 सेक्शनल टेस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 89 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 30 फुल टेस्ट और 5 लाइव टेस्ट है। और इसका लैंग्वेज आप जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। तो अगर आप जो है वो SSC GD कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी इसकी तैयारी कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे उसके होम पे आना है और उसके बाद जो है वो आपको सर्च करना है जीडी कांस्टेबल। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि सर्च एग्ज़ाम का ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, ऊपर में आप जो है यहाँ सर्च एग्ज़ाम पे सर्च करना जीडी कांस्टेबल और यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एग्ज़ाम्स वाले आप जो है वो टेस्ट वाले सेक्शन में आना और उसके बाद जो है वो जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आप देखोगे तो टोटल जो है वो 319 टोटल टेस्ट आ रही हैं और 9 फ्री टेस्ट। तो इस वाले पे आपको टैप करना है। तो जहाँ पर जैसे ही मैंने टैप किया तो ये वाली जो है वो सेक्शन में मैं आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव टेस्ट। तो ऐसे ही जो है आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो है वो जैसे अगर मैं चैप्टर टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो जैसे जनरल नॉलेज प्रैक्टिस मिल रही है इंग्लिश में, हिंदी में। ओके, फिर यहाँ पे नॉलेज टेस्ट जनरल नॉलेज का, फिर यहाँ पे एलिमेंट्री। तो ऐसे ही जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो देखने को मिल जा रहा है टेस्ट सीरीज, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। फुल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो फुल टेस्ट तो अभी अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक क्यों है वो भी मैं आगे बता दूंगा। और यहाँ पे 20 मिनी टेस्ट है और यहाँ पे जो है वो फुल टेस्ट 20 है। और प्रीवियस ईयर पेपर 2020-2021 में 63 टेस्ट हुए हैं तो उसका जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है 2018-2019 वाला है वो यहाँ पे 26 टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप चाहते हो इसका फुल बहुत अच्छे से पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए तो जैसे आपको यहाँ पे देखोगे तो नीचे में जो है वो चैप्टर टेस्ट में यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तो अनलॉक है इसलिए क्योंकि आपको इसका पास परचेस करना पड़ेगा, तभी जो आप इसका जो है वो मीन्स अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ओके, तो पास के बारे में मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक पास की यहाँ पे जो है वो ऑफ़र चलते रहती है। तो कभी आपको जो है वो 299 में, कभी 399 में ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईयरली पास 1 ईयर का पास जो है वो 299 में मिलता है और ईयरली पास लाइफ टाइम पास जो है वो 3 ईयर्स वाला 499 में मिलता है। देखो आप फ्री में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे दोगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे और बिना पैसे के जो है वो आप अगर सोचोगे कि फ्री में तो शायद ही मुश्किल है ये। ओके, तो देखिए इसके बाद में जो है वो मैं आपको एक कूपन कोड भी दे दूँगा जिसको यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप में लॉगिन करने के बाद जो है पास वाले सेक्शन में आना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखो इसकी प्राइस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको मैंने इसकी प्राइस दिखाई दे रही थी 499 सो घट के 450 हो गई और यहाँ दिखाई दे रही थी 270 सो घट के 299 सो घट के 270 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने देने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। और नीचे में जो है वो बाई का ऑप्शन आप अगर टैप कर दोगे तो फिर आपको और भी आगे जो है वो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको जो है इसकी और भी ज़्यादा फीचर्स बता देता हूँ कि यहाँ पे जितनी सारी एग्जामिनेशंस है अगर आप एक बार इसकी पास परचेज करते हो तो आप इसमें SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज जितने सारे एग्जामिनेशंस है साइमल्टेनियसली जो है वो इसकी ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, सो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है वो अगर और भी एग्जामिनेशंस जैसे कि CHSL, ओके CHSL या फिर GD कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर या फिर अदर भी एग्जामिनेशंस, डिफेंस की एग्जामिनेशंस जैसे कि अगर आप जो है वो इसकी आर्मी, GD अग्निवीर या फिर आप देख सकते हो जितनी भी एग्जामिनेशंस आ रही है एयरफोर्स ग्रुप X, ग्रुप Y, ओके, तो NDA, इन सभी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इसमें जो है वो आप मीन्स टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ओके, तो इसीलिए जो है वो आप देख लो। अगर आपको जो है वो कहीं अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऑप्ट कर सकते हो। और इसका ये भी फ़ायदा है कि ये कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में चलता है और साइमल्टेनियसली जो है वो आप इसे दो मीन्स डिवाइसेस में भी लॉगिन करके जो है वो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है तो आपको रियल पोटेंशियल पता चलेगा। क्योंकि देखो अगर आप जो है वो लगभग मीन्स 13 लाख स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं ऐसे ऐप से, तो आप जब भी कोई टेस्ट दोगे तो आपको जो है वो अपना रैंक पता चलेगा कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मीन्स थोड़ा सा फेक हो सकता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मीन्स ईमानदारी से ना दें तो उस वजह से, लेकिन फिर भी आप अगर ईमानदारी से दोगे तो आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चल पाएगी। ओके, सो आई होप कि आपकी जो भी मैक्सिमम डाउट्स हो सकती थी टेस्ट सीरीज को लेकर वो भी मैंने इस वीडियो में ले लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।